सुहानी को सब कुछ याद आने लगा था। फिर उसने खुद को मिरर में देखते हुए कहा, क्यों उन्हें ऐसे देखकर मुझे बुरा लग रहा था, और मैंने वह करने से पहले एक बार सोचा क्यों नहीं, क्यों उनकी वह हालत मुझसे देखी नहीं गई। सुहानी जहां अपनी फीलिंग को समझ नहीं पा रही थी, तो वहीं कियान की भी यही हालत थी। सुहानी का उसकी केयर करना उसे अच्छा लगने लगा था। वह सुहानी को अब एक अलग ही नज़र से देख रहा था। डॉक्टर खन्ना के कहे अनुसार कियान 2 दिन में ठीक हो गया था, पर उसकी बॉडी पर वह निशान अभी भी थे। कियान ने डॉक्टर खन्ना को विला से जाने की परमिशन दे दी थी। डॉक्टर खन्ना ने अपनी टीम के साथ विला से बाहर आकर एक लंबी सांस ली। उन सभी को ऐसा लग रहा था जैसे वे लोग जेल से उम्र कैद की सज़ा काटकर आ रहे थे। उधर लीना ने अपने दूसरे फ़ोन से मौका मिलते ही विला की सारी बातें राघव तक पहुंचा दी थी। लीना कियान की नज़रों से बच रही थी। वह इन 2 दिनों में एक बार भी कियान के सामने नहीं गई थी। लीना ने हर मुमकिन कोशिश कर ली थी विला से निकलने की, पर वह नाकामयाब ही रही। लीना अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि तभी एक सर्वेंट के रूम में आया और उसने कहा, सर ने आपको बुलाया है। यह सुनते ही लीना की आंखों में खौफ दिखने लगा। उसका शरीर कांपने लगा। वह पसीने से भीग गई थी। वह डरते हुए धीमे कदमों से कियान के रूम में आई। कियान ने शेर की तरह सोफे पर बैठा था। उसके पास ही राहुल खड़ा था। लीना को देखकर कियान ने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल को टेबल पर रखते हुए अपनी ठंडी आवाज़ में कहा, 5 मिनट है तुम्हारे पास। इतना कहकर कियान चुप हो गया। लीना समझ गई थी कि वह क्या जानना चाहता था। कियान की ठंडी आवाज़ ने लीना के शरीर में कपकपी पैदा कर दी थी। वह कियान के डेविल रूप को देखकर सहम गई थी। उस समय लीना को कियान यमराज के जैसा लग रहा था, जो उसके एक झूठ पर उसकी सांसें छीन लेना चाहता था। फिर वह कियान के उस रूप को देखकर इतना डर गई थी कि उसने किसी पालतू तोते की तरह कियान को राघव का पूरा प्लान बता दिया। कैसे राघव ने सुहानी को वायरस के जरिए विला से बाहर निकलवा कर हॉस्पिटल से किडनैप करने का प्लान बनाया था, यह सब उसने कियान को बता दिया। लीना की बात सुनने के बाद कियान के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई और उसने मन में ही खुद से कहा, वेल प्लेड राघव, बट नाउ इज माय टर्न। राघव का प्लान पता चलते ही कियान ने सोच लिया था कि अब उसे क्या करना था। उसने फ़ोन में राघव का नंबर डायल करते हुए कहा, नाउ इज़ माय टर्न राघव, अब जो होगा उसे तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। फिर एक नंबर डायल करके कियान ने फ़ोन कान पर रख लिया। कॉल रिसीव होते ही दूसरी तरफ से राघव के हंसने की आवाज़ आई। हालांकि उसका प्लान फेल हो गया था, पर वह कियान के हेल्थ खराब होने से खुश था। राघव की हंसी सुनकर कियान ने उसकी हंसी पर लगाम लगाते हुए कहा, हम तो तुझे सुहानी चाहिए, उसी के लिए तू इतना सब कुछ कर रहा है ना। कियान की बात सुनकर राघव ने एरोगेंट से भरी आवाज़ में कहा, हाँ, क्योंकि सुहानी मेरी है और उसे तो मैं हासिल करके ही रहूँगा। और तू राघव अभी बोल ही रहा था कि तभी कियान ने बीच में ही कहा, फर्स्टली अब वह तुझे कभी नहीं मिलेगी, उसे भूल जा। और सेकेंड, जो तूने किया है उसकी भरपाई तुझे खोकर करनी पड़ेगी। मैं आज ही उससे शादी करूंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा राघव, पर हाँ, शादी में ज़रूर आना, मुझे अच्छा लगेगा मेरी वाइफ का एक्स बॉयफ्रेंड उसकी शादी में शामिल हो। तो कियान ने अपनी बात कहकर फ़ोन रख दिया और दूसरी तरफ राघव चिल्लाता रह गया। उसने खुद से कहा, यह कभी नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सी इज़ माई, ऑलवेज माई, आई नेवर शेयर सी ऑल एलोंग विद एनी वन। फिर राघव ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, गाड़ी निकालो, मैं उसे कियान का कभी नहीं होने दूंगा। वहीं दूसरी तरफ विला में सुहानी 2 दिनों से कॉलेज नहीं गई थी। वह कॉलेज के लिए रेडी हो रही थी कि तभी उसके रूम का डोर एकदम से खुल गया। ऐसे अचानक रूम का डोर ओपन होने से सुहानी डर गई और उसने पीछे पलटकर देखा। फिर सामने कियान को खड़ा देखकर वह कुछ नॉर्मल
हुई और वापस से मिरर में देखते हुए उसने अपने बालों में हेयर क्लिप लगाई। फिर मिरर में कियान के अक्स को देखते हुए उसने खुद से कहा, अगर इसके रूम में मैं ऐसे जाती हूँ तो यह मुझे 4 बातें सुनाते हैं और मेरे रूम में जब इन्हें मुंह उठाकर चले आते हैं यह भी नहीं सोचते कि एक लड़की के रूम में जा रहा हूँ तो डोर नॉक कर लूँ। कियान सुहानी को देखते हुए उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। वह मिरर में सुहानी के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर समझ गया था कि वह उसे मन ही मन में कोस रही थी। वह कियान को किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता था। सुहानी पीछे मुड़ी और कियान को देखते हुए उसने कहा, सामने से हटिए, मुझे कॉलेज जाना है। यह कहते हुए सुहानी खुद ही कियान के साइड से निकल कर जाने लगी। लेकिन तभी कियान ने उसका हाथ पकड़ लिया और सुहानी के आगे पर बढ़ते कदम अचानक ही कियान का हाथ पकड़ने से रुक गए। सुहानी कियान के हाथ पकड़ने से एकदम से डर गई और मुंह बनाकर उसने खुद से कहा, अब क्या किया मैंने? ये यहाँ क्यों आए हैं? मुझे तो कोई गलती भी नहीं हुई। सुहानी अभी खुद से बात कर ही रही थी कि तभी 2 सर्वेंट आकर 2 पार्सल टी टेबल पर रख कर चले गए। फिर सुहानी ने दोनों पार्सल को देखते हुए कहा, ये सब क्या है? कियान ने सुहानी का हाथ छोड़ा और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। फिर उसने सुहानी को एक क्लाउड लुक देते हुए कहा, तुम्हारे पास 10 मिनट है, रेडी हो जाओ। सुहानी ने कियान को कन्फ्यूजन में देखते हुए कहा, पर किस लिए? कियान ने सुहानी को आंखों में देखते हुए कहा, शादी में जाना है। कियान की बात सुनकर सुहानी ने एक बार फिर कन्फ्यूजन में कहा, पर हम किसकी शादी में जा रहे हैं? कियान के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वह एक्सप्रेशनलेस चेहरा लिए सुहानी के सामने खड़ा था। फिर उसने अपनी नसीली आंखों से सुहानी को देखते हुए कहा, हमारी शादी में। यह सुनते ही सुहानी की आंखें बड़ी हो गई। उसे लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया। इसीलिए उसने अपने सवाल को दोहराते हुए कहा, आई थिंक आपने जो कहा वो मैंने सही से सुना नहीं। हम किसकी शादी में जा रहे हैं? सुहानी का सवाल सुनकर कियान ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। कियान के ऐसा करते ही सुहानी सिहम गई। उसकी सांसें उसके गले में अटक गई। कियान की छुअन से सुहानी के रोंगटे खड़े हो गए। उसके शरीर में हल्की हल्की गुदगुदी होने लगी और तभी सुहानी ने अपनी आंखें मीच ली। कियान उसे देखकर होठों को तिरछा करके होले से मुस्कुरा दिया। फिर उसने अपने होठ सुहानी के कान के पास लाकर उसके कान में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, 10 मिनट है तुम्हारे पास, तैयार हो जाओ, आज हमारी शादी है। कियान की बात सुनते ही सुहानी की बंद आंखें एक झटके से खुल गई और तभी उसने कियान की चेस्ट पर धक्का देकर उसे खुद से दूर करते हुए कहा, आर यू मैड? यह क्या बोल रहे हैं आप? दिमाग खराब हो गया है आपका? आप खुद को समझते क्या हैं? जब मन चाहा कैद कर लिया, जब मन चाहा किस कर लिया और जब मन चाहा शादी। आखिर आप खुद को समझते क्या हैं? आपके जो मन में आए आप वह करेंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं आपकी गलतफहमी अभी दूर कर देती हूँ। मैं यह शादी नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। सुहानी कियान से आंखें मिलाकर बात कर रही थी, पर कियान के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे सुहानी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कियान ने सुहानी को देखते हुए अपने दोनों हाथ पैंट की जेब में रख लिए और सुहानी को एक टक देखते हुए उसने कहा, तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी है, मैं अपना डिसीजन बता रहा हूँ। मैं जो करना चाहता हूँ वह करके रहता हूँ, इसीलिए बिना टाइम वेस्ट किए रेडी हो जाओ। कियान की इस बात पर सुहानी उसे घूरते हुए बोली, नहीं, मैं रेडी नहीं होंगी। कियान ने उसकी इस बात पर कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ये कपड़े पहनाऊं? कियान की बात सुनते ही सुहानी की आंखें बड़ी हो गई। उसका मन कर रहा था कि वह एक बड़ा सा पत्थर उठाए और उसे कियान के सिर पर मार दे। फिर उसने मन में ही खुद से कहा, बेशर्म राक्षस। यह कहते हुए सुहानी की आंखों में आंसू आ गए थे जिन्हें छलकने से उसने रोक लिया था। फिर सुहानी ने कियान को घूरते हुए कहा, कितने शेड हैं आपके? कभी कुछ अच्छे
कभी बहुत अच्छे बनते हैं तो कभी राक्षस बन जाते हो। कितने चेहरे लगा रखे हैं इस चेहरे के ऊपर। इतना कहकर उसने मन में ही मन खुद से कहा, अभी तो इनके बारे में थोड़ा सा अच्छा सोचा शुरू किया ही था कि फिर से इन्होंने अपना राक्षसी रूप दिखा दिया। ब्लडी राक्षस कहीं के। कियान ने सुहानी की बातें सुनकर और उसके एक्सप्रेशंस देखकर रूडली कहा, मैंने कहा था कि मेरे बारे में अच्छा सोचो। यह कहते हुए वह उसके पास आया और उसकी दोनों बाहें पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए उसने कहा, बहुत बुरा हुआ हूँ मैं, बहुत बुरा। तुम जितना सोच भी नहीं सकती उससे भी कहीं ज़्यादा बुरा हूँ। कियान के ऐसे पकड़ने से सुहानी की बाहों में दर्द होने लगा था, जिसकी एक झलक उसके चेहरे पर भी दिख रही थी, पर फिर भी सुहानी उसके सामने टूटी नहीं और उसने कियान से नज़रें मिलाते हुए कहा, दो बार जान बचाई है मैंने आपकी। मैं जानती हूँ कि आप बुरे इंसान नहीं हैं, फिर क्यों आप मेरे साथ इतना बुरा कर रहे हैं। प्लीज़, मैं शादी करना नहीं चाहती। यह कहते हुए सुहानी ने ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से एक आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आ गया। कियान ने उसे दर्द में देखकर छोड़ दिया और उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। फिर उसने अपने डेंजरस ऑरा को बरकरार रखते हुए कहा, तुम्हें यह शादी करनी होगी सुहानी, नहीं करनी ही होगी। कियान अभी बोल ही रहा था कि तभी सुहानी ने कहा, पर क्यों, मेरी अभी स्टडी भी कंप्लीट नहीं हुई है और मेरी एज भी कम है। यह सुनकर कियान ने उसे, तुम शादी के बाद भी अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकती हो, और रही बात तुम्हारी एज की तो तुम 22 साल की हो। अकॉर्डिंग टू लॉ तुम शादी के लिए भी एलिजिबल हो। यह कहते हुए कियान सुहानी की तरफ मुड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए उसने आगे कहा, नो मोर एनी एक्सक्यूजेस, जल्दी से रेडी हो जाओ, मेरे पास और टाइम नहीं है तुम्हारे साथ वेस्ट करने के लिए। सुहानी कियान की बात सुनकर हैरान रह गई, तो वहीं कियान अपनी बात पूरी करके जाने लगा, लेकिन तभी सुहानी ने उसे रोकते हुए कहा, पर सर। सुहानी अभी बोल ही रही थी कि तभी कियान ने बीच में ही उसे एक, यू रिमेंबर, तुम्हारी फैमिली अभी भी मेरे पास है। कियान की यह बात सुहानी के मुंह पर खामोशी का ताला लगा गई थी, साथ ही उसने इतना कमज़ोर कर गई थी कि वह चुपचाप खड़ी कियान को जाते हुए देखती रह गई थी। फैमिली के नाम पर सुहानी के पास सिर्फ उसके मामा मामी और आशू ही थी, जिसे सुहानी अब किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। सुहानी कियान की कही बातों के बारे में सोचते हुए वहीं बैठ गई। उसकी आंखों के आंसू जो रुके हुए थे वह अब धारा बनकर बहने लगे थे। वह अब जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ कियान के कानों तक भी गई। वह अपने रूम में जा ही रहा था कि तभी उसके कदम बाहर ही रुक गए। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। फिर वह कुछ सोचते हुए तेजी से अंदर गया और अंदर से रूम को लॉक कर लिया।